प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा कि अर्न ड्रम्स की पेमेंट कर लेता है। इस बात का जब फोन को पता चलता है तो वो नोह से बहुत नाराज होता है और उसे कहता है, मुझे ऐसे लगता है जैसे तुम्हें मुझ पर यकीन ही ना हो। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में भुन और अर्न का मैच हो रहा था, जिसमें अर्न कोशिश कर रहा था कि वो भुन को हरा दे और भुन कोशिश कर रहा था कि वो अर्न को हरा दे। इसी कोशिश के चक्कर में भुन इतनी जोर से शॉट मारता है कि वो नोह को जाकर लग जाता है। ये देखकर अर्न नोह की तरफ भागता है और उसे कहता है, क्या तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? तो अर्न के फ्रेंड्स कहते हैं, अर्न तुम्हें नोह की हेड को ब्लो करना चाहिए, इस तरह करने से उसे पेन कम होगा। तो अर्न नोह की हेड को ब्लो करने लग जाता है। ये देखकर भुन सोचता है, मैं जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ हमेशा गलत ही क्यों हो जाता है। इसके बाद नोह कंट्रोलर रूम में आ जाता है। उसके पीछे पीछे अर्न भी उसके लिए ड्रिंक लेकर आ जाता है। जब अर्न देखता है कि नोह बहुत ज्यादा बिजी है तो वो अपने हाथों से ही उसे ड्रिंक पिलाने लग जाता है और इसके बाद उसकी क्लोज आने की भी कोशिश करता है। ये सब कुछ भुन भी देख रहा था। वो गुस्से से अर्न के पास आ जाता है और उसे कहता है, तुम यहाँ क्यों खेल रहे हो? तुम्हारे अंडर जो काम है तुम उसे जाकर संभालो ना। तो अब अर्न भी कह देता है, मैं तो वही काम संभाल रहा हूँ जो मेरे अंडर है और मेरी मर्जी में जो भी करूँ। अब ये दोनों बहुत ज्यादा गुस्से से एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। इनका फ्रेंड इन्हें देखते हुए कहता है, अगर तुम दोनों को फाइट करनी है तो इवेंट के बाद करना। देन अर्न के पास कॉल आ जाती है। वो जाने से पहले नोह को कहता है, हमने जो डील की थी उसे याद रखना, और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। इसके बाद वो नोह के पास आकर बैठ जाता है और उससे पूछता है, अर्न किस डील के बारे में बात कर रहा था? तो नूह बताता है, हमने डील की थी कि आज मैं उसकी हेल्प करूंगा। उसे जब भी ड्रिंक या स्नैक्स की जरूरत होगी तो मैं उसके लिए लेकर जाऊंगा। देन नूह ड्रिंक पीने लगता है जो अर्न ने ला कर दी थी। देन फौरन भुन उसके हाथ से वो ड्रिंक लेकर एक ही सांस में खत्म कर देता है। ये देखकर नूह बहुत हैरान होता है और कहता है, तुम्हें क्या हो गया? देन भुन नूह को एक रूम में ले आता है और इसके बाद अपने क्लोथ्स उतार देता है। ये देखकर नोह अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है, तुम ये क्या करने वाले हो? क्या तुम मेरा रेप करने लगे हो? तो भुन अपने क्लोथ्स नोह को देते हुए कहता है, तुम्हें ये पसंद है ना, तो तुम मेरे पहन लो, बट इसके बदले तुम मुझे अपना पैंट और शर्ट दे दो। और वैसे तुम सब कुछ पैसों के लिए कर रहे हो ना? तो मैं तुम्हें बता दूं, अर्न को वो पैसे मिल चुके हैं। ये सुनकर नोह कहता है, आर यू सीरियस? तुमने अर्न को सारे पैसे दे दिए? तो भुन कहता है, हाँ। इसके बाद नौ रूम से बाहर जाकर चेंज करने लगता है तो भुन उसे पकड़ लेता है और कहता है, जल्दी करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। ये बात सुनकर नो स्माइल करने लग जाता है और भुन को कहता है, तुम जाकर कॉर्नर में अपनी आईज क्लोज कर लो ताकि मैं जल्दी से चेंज करूं। तो भुन को नो की बात माननी पड़ती है और वो कॉर्नर में जाकर अपनी आईज क्लोज कर लेता है। अब हमें मिक को दिखाया जाता है। मिक ट्रे लेकर जा रहा था तो उसे चक्कर आने लग जाते हैं और वो जैसे ही गिरने लगता है तो फौरन ओहम आकर उसे संभाल लेता है और कहता है, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने तुमसे पहले भी कितनी बार कहा कि तुम रेस्ट करो, तुम इतना ज्यादा काम नहीं कर सकते। और ये कहते हुए उससे ट्रे लेकर वहां से चला जाता है। अब सीन अर्न की तरफ शिफ्ट होता है। उसका फ्रेंड उसके पास आता है और उसे कहता है, तुम्हें तो बहुत ज्यादा प्यास लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक ले आता हूँ। तो अर्न कहता है, नहीं, मैंने ऑलरेडी किसी को कहा हुआ है। और ये कहने के बाद स्माइल करने लग जाता है। तो उसका फ्रेंड कहता है, वो कौन है? लगता है तुम्हें वो पसंद आ गया है। उसे वो ड्रिंक्स लेकर कोई आ जाता है। उसे देखते हुए उसका फ्रेंड कहता है, अर्न, लगता है तुम्हें जिसका इंतजार है वो आ गया है। अर्न जैसे ही देखता है वो नोह नहीं बल्कि भुन था। तो अर्न जल्दी से नोह को कॉल करता है और उसे कहता है, क्या तुम वाकई में नहीं आने वाले? तुमने मुझसे डील की थी कि तुम मुझे ड्रिंक्स दोगे। तो नोह कहता है, तुम्हें तो ड्रिंक्स ही चाहिए थी ना, मैंने भुन को दे दिया। बट अर्न और भुन को देखते हुए नोह को बहुत हंसी आती है। इसके बाद भुन नोह के पास कंट्रोलर रूम में आ जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम रात सोए थे? मुझे तुम्हें देखने से ऐसे नहीं लग रहा जैसे तुम्हारी नींद पूरी हुई हो। तो नोह कहता है, मेरे पास काम ही बहुत ज्यादा था, इस वजह से मैं सो नहीं पाया। तो भुन कहता है, तुम सो जाओ। नोह कहता है, ओके, बट विद इन 10 मिनट्स में तुम मुझे जगा दोगे।
क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है। तो फोन कहता है ओके ओके, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें जगा दूंगा। इसके बाद नो सो जाता है। नो को जब नींद आ जाती है तो फोन अपने कंधे पर उसका सर रख देता है और स्माइल करते हुए उसे पैट करने लग जाता है। नोह को ढूंढते हुए अर्न भी कंट्रोलर रूम में आ जाता है और इन दोनों को जब वो इतना क्लोज देखता है तो उसके हाथ से स्नैक्स गिर जाते हैं जो वो नोह के लिए लाया था। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। देन अर्न का फ्रेंड जब उसकी हालत देखता है तो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। नोह जब अर्न को इस हालत में देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। फाइनली फुटबॉल मैच स्टार्ट हो जाता है और कुछ ही टाइम में फ्राइडे कॉलेज मैच विन कर जाता है, जिसे देखकर सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब भी नोह को जगाता है और उसे बताता है हमारा कॉलेज मैच जीत गया है। नोह ये बात सुनकर इतना ज़्यादा खुश होता है कि वो फोन को अपने गले ही लगा लेता है। इसके बाद ये सब लोग ग्राउंड में पहुंच जाते हैं और बहुत ज़्यादा होर्डिंग करते हैं। अब सीन पर और मेविन की तरफ शिफ्ट होता है। मेविन पर्ल की हेल्प करवाते हुए वेस्ट मटेरियल कलेक्ट कर रहा था। ये देखकर पर्ल कहता है तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं, तुम रेस्ट करो, आज वैसे भी सारा दिन तुम मेरे साथ धूप में बैठे हो। तो मेविन कहता है धूप में मैं इसलिए रहा क्योंकि मुझे तुम वहाँ नजर आ रहे थे और अब भी मैं तुम्हारी इसीलिए हेल्प करवा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर पर्ल कहता है थैंक्स मेविन, स्कूल के बाद हम दोनों लंच करने चलेंगे। तो मेविन भी कहता है श्योर। अब हमें नोह, फुन और इनकी गर्लफ्रेंड्स को रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। नोह की गर्लफ्रेंड नोह से कहती है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि फुन और तुम एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, इस तरह हम लोग डबल डेट पर भी जा सकते हैं। ये बात सुनकर नोह की तो जान निकल जाती है। वो कहता है क्या मतलब? तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है मेरा मतलब है एम और फुन, तुम और मैं, इस तरह से डबल डेट, तुम क्या समझे थे? नोह हड़बड़ाते हुए कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं। और ये कहने के बाद नोह को लंच सर्व करने लग जाती है। एम किसी का स्टेटस देखती है जिसमें दो लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। वो देखते ही एम के रंग बदल जाते हैं। वो कहती है गाइस आप लोग क्या फ्री हो? अगर आप लोग फ्री हो तो इस वीकेंड हम लोग ट्रिप पर चलते हैं, मेरी मम्मा होटल बुक कर देंगी। तो सब लोग कहते हैं श्योर। ये सब लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं तो नोह के पास ओम की कॉल आती है। वो फुन और नोह को सेलिब्रेशन के लिए रेस्टोरेंट में बुला रहे थे, तो ये दोनों रेस्टोरेंट में जाने के लिए निकल जाते हैं। रेस्टोरेंट में ओम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। ये देखकर उसका फ्रेंड कहता है ओम शोर कम करो, हमारे साथ एक बच्चा सो रहा है। यहाँ वो बच्चा मिक को कह रहा था। ओम कहता है इस बच्चे को किसने कहा है कि यहाँ पर सोए, इसे घर जाना चाहिए, ये घर क्यों नहीं चला जाता? ये बात सुनकर उसका फ्रेंड कहता है मिक इसी सूरत में घर जाएगा अगर तुम जाओगे, क्योंकि तुम दोनों के हॉस्टल्स एक दूसरे के बहुत करीब हैं। जब ये लोग बातें कर रहे थे उसी वक्त नोह और फन भी आ जाते हैं और जैसे ही नोह को देखता है तो उसे लेकर फौरन अपने टेबल पर चला जाता है। फन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बट वो क्या कर सकता था, इसीलिए वो जाकर दूसरे टेबल पर बैठ जाता है। ओम नोह से कहता है तुम इतना लेट क्यों आए? तो फौरन एक लड़का कहता है क्योंकि ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, वहाँ तो लगता है ये लोग बारबेक्यू खा रहे थे। ये बात सुनकर अर्न नोह से पूछता है क्या वो वाकई में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? इससे पहले कि नोह जवाब देता उनका एक और फ्रेंड बोलता है इसकी तो बहुत पहले से गर्लफ्रेंड है और तो और वो बहुत ही प्रिटी है। ये बात सुनकर सब फ्रेंड्स कहते हैं ओह माय गॉड, ऐसे लगता है ये तो बिल्कुल हमारी टाइप की है। तो अर्न कहता है नोह मैंने तुमसे पूछा है क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नोह कहता है नहीं, वो मेरी जस्ट फ्रेंड है। तो अर्न कहता है इट्स मीन तुम सिंगल हो? नोह कहता है यस। देन अर्न कहता है मुझे भी एक पार्टनर की ज़रूरत है। ये बात सुनकर नोह कहता है ऐसे लगता है जैसे तुम हम में से किसी को टारगेट कर रहे हो। अब बाकी सब फ्रेंड्स भी कहने लग जाते हैं अर्न हमें बताओ तुम्हें कौन पसंद है। उनका फेस तो गुस्से से रेड होने लग गया था। जैसे ही उसका फ्रेंड फोन को देखता है तो कहता है रिलैक्स फोन, तुम लंच करो। इसके बाद ये सब लोग पार्टी करने लग जाते हैं। देन इन्हीं रोड पर एक लड़की नजर आती है तो सब फ्रेंड्स कहते हैं ओह माय गॉड, ये लड़की कितनी प्रिटी है। उस लड़की को देखते हुए फौरन नोह उसके पास चला जाता है और उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी वो ये बात कर ही रहे थे अर्न आ जाता है
और अर्न के पीछे पीछे बाकी सब फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। नोह उनसे पूछता है क्या तुम्हें पता है ये कौन है? वो सब कहते हैं हमें तो याद नहीं। तो नोह कहता है तुम लोग इसे कैसे भूल गए, ये ग्रेस है। तो ग्रेस कहती है तुम सब लोग मुझे प्यार से ग्रेसी भी बुला सकते हो। इसके बाद फोन भी आ जाता है। उनके आने के बाद नोह फोन से भी पूछता है वहाँ तुम इसे जानते हो, इसका नाम जी से स्टार्ट होता है। ये बात सुनकर फोन कहता है मुझे गए हुए अभी 2 मिनट भी नहीं हुए और तुमने किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट भी करना स्टार्ट कर दिया। तो वो लड़की कहती है मैं गोल्फ हूँ, क्या तुम भूल गए? हम लोग फुटबॉल इकट्ठे खेलते थे, बट प्लीज किसी के सामने मुझे गोल्फ मत बुलाना, मेरा कूल नेम ग्रेसी है। ग्रेस को देखकर बहुत हैरान होता है। इसके बाद फोन को उसके फ्रेंड्स बुला लेते हैं तो वो वहाँ से चला जाता है। बट नो कहता है मैं अभी आता हूँ। उनके जाने के बाद ग्रेसी नो से पूछती है क्या एम और नो अभी तक रिलेशनशिप में है? नो कहता है हाँ। तो ग्रेसी बताती है क्या तुम्हें मेरी फ्रेंड इक्लेयर याद है, वही जिसके शॉर्ट हेयर थे? नो कहता है हाँ मुझे याद है। ग्रेसी बताती है एम और इक्लेयर रिलेशनशिप में है। एक्चुअल में एम लेस्बियन है, बट पता नहीं वो फोन के साथ क्यों है। ये बात सुनकर नो तो बहुत ही हैरान हो जाता है, ये कैसे हो सकता है? बट क्रिसी कहती है ये बात सच है। देन फोन नो को बुलाने के लिए आ जाता है और इसके बाद ये दोनों रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और ये सब फ्रेंड्स मिलकर बहुत ज़्यादा पार्टी करते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद नो फोन से कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे 10 मिनट्स में जगा देना, पर तुमने मुझे नहीं जगाया। तो फोन कहता है इस तरह तुम्हारी नींद तो पूरी हो गई ना, एटलीस्ट तुम अब फ्रेश तो हो ना। तो नो कहता है थैंक्स, अब तुम मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। फोन कुछ देर सोचता रहता है और इसके बाद कहता है अपना सर झुकाओ। तो नो अपना सर झुका देता है। तो फोन फ्राइडे कॉलेज का पेंडेंट उसके गले में डाल देता है। वो पेंडेंट देखकर नो बहुत खुश हो जाता है। उसी वक्त अर्न आ जाता है और वो नो से पूछता है कि तुम कैसे जाने वाले हो। पर जैसे ही उसके गले में वो पेंडेंट देखता है तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि उसने जो पेंडेंट नो को दिया था वो उसके पास वापस आ गया था और वो उसी पेंडेंट को देखते हुए अपनी किस्मत पर रोता रहता है, क्योंकि नो को तो फोन उसकी आंखों के सामने लेकर जा रहा था। और यही हमारे एपिसोड 5 कंप्लीट हो जाता है। स्टे ट्यून टू माई चैनल फॉर द 6th एपिसोड।